Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the part 4 of the second lesson of economics books, central problem of an economy. In this part we shall discuss about the opportunity cost and marginal opportunity cost. So let's start. First, what is opportunity cost? Opportunity cost है क्या? इकोनॉमिक्स में यह कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है. इन इकोनॉमिक एनालिसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वाइडली यूज्ड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स अपॉर्चुनिटी गिवन अप आर सरेंडर्ड. मीन्स सपोज आप कोई एक्टिविटी कोई वर्क करने जा रहे हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं किसी काम को करने के लिए. आप एक को छोड़ करके दूसरा ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो वहां पे जो आपने दूसरा ऑप्शन छोड़ दिया है पहले ऑप्शन के लिए वह उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है. इन अदर वर्ड्स अपॉर्चुनिटी कास्ट इज अपॉर्चुनिटी लास्ट. सिंपल वे में अगर कहें कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, वह अपॉर्चुनिटी जो हमने क्या किया, गिवन अप करके किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, यूज किया, हम उसको ग्रैस्प किए, वही जो है अपॉर्चुनिटी जो हमारी लास्ट हो गई, दैट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट. सिंपल वे में हम आपको बताएं कि आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन यू हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस टू एनरोल योरसेल्फ इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्लास 11th classes. You have humanities and there were also like science and math also and commerce also, but you decided to choose commerce. अब इसमें सपोज करें कि आपने कॉमर्स को चूज करने पर इसके से जो आप चूज किए बाकी 3 आप क्या किए, ह्यूमैनिटी ग्रुप, और फिर आपने मैथ या साइंस ग्रुप आपने क्या किया, बायो ग्रुप, उसमें आपने उसको गिव अप किया. तो इस कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करने के लिए जो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट रही उसमें से अगर आपको ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, मैथ, बायो में और मैथ में आपको सबसे बेस्ट लगता था, उन तीनों में आपके लिए बायो था, तो कॉमर्स को चूज करने के लिए आपने बायो को वहाँ क्या किया, गिव अप किया. तो इस कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कास्ट हुई वह हुई बायो ग्रुप को गिव अप करने की. तो यही है अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द कास्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप और सरेंडर. किसी एक अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, अल्टरनेटिव जो था, उसको गिव अप करने का कास्ट ही क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है. फॉर एग्जांपल, ऑन ए पीस ऑफ लैंड बोथ व्हीट ऑफ वैल्यूज 12,000 एंड शुगर केन ऑफ वैल्यूज ₹10,000 कैन बी ग्रोन विद द सेम रिसोर्सेज. Assuming that resources and technology are given and fixed, ये मानते हुए कि resources and technology क्या है, given and fixed है. If wheat is grown then opportunity cost of producing wheat is the value of sugarcane given up. Means अगर किसी एक सेम पीस ऑफ लैंड पे आप व्हीट एंड शुगर केन दोनों ग्रो कर सकते हैं. व्हीट को ग्रो करने की जो वैल्यूज टोटल है वो क्या 12,000 रुपीज़ है और शुगर केन ग्रो करने की वैल्यू है वह 10,000 रुपीज़ है. तो इस सिचुएशन में आपको जो है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको जो है कि व्हीट प्रोड्यूस करना है, देन फॉर दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ शुगर केन गिवन अप इज द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ व्हीट. तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए, अगर हम जो है कि दो नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं उनको अगर हम प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे, तो हियर एक्स एक्सिस पर हमने जो है कि यूज 2 में शुगर केन को रिप्रेजेंट किया है एंड यूज 1 में हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए हैं व्हीट को. अगर हम यहाँ पे व्हीट के प्रोडक्शन को चूज करते हैं कि हम व्हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या है कि हम शुगर केन जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है, कोई भी पर्सन यूज क्या करेगा, वह जो उसमें मैक्सिमम उसको वैल्यूज मिलेंगे, मैक्सिमम जो है उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसी को वह क्या करेगा, चूज करेगा. तो इसलिए यहाँ पे व्हीट को चूज करने के लिए 10,000 रुपीज़ की वैल्यू का हम शुगर केन क्या किया, गिव अप किया प्रोडक्शन का. तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है. Opportunity cost are not necessarily monetary. Rather than when you buy something, the opportunity cost is what you could have done with the money you spent on that thing. Means opportunity का cost जो है कि ये monetary नहीं है. Suppose आप जो है
सर्टेन सिचुएशंस हैं यहाँ पे कि ये मॉनेटरी नहीं है, ये नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस थे, आप या तो घर पे रह के पढ़ाई कर सकते थे या आप जा करके आउटिंग में जो है कि इंजॉय कर सकते थे, लेकिन आपने चूज किया क्या, आउटिंग में जाकर इंजॉय करने का। तो वहाँ पे आउटिंग में इंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या हुई, द स्टडी यू हैव गिवन अप, जो स्टडी आपने गिव अप कर दिया वह उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट हुई आउटिंग में, आउटर में जाकर के इंजॉय करने के। इवन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कास्ट, एज यू मे हैव डन समथिंग डिफरेंट विद द टाइम यू चूज टू स्पेंड अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटी इन योर लाइफ। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे आप स्टडी करने के लिए और आप आउटिंग में जाकर एंजॉय करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, तो आपने चूज किया कि आप आउटिंग में जा करके जो एंजॉय करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या हो गई, वहां पर हो गई स्टडी आपने गिव अप किया। लेकिन समवन चूजेस स्टडी, किसी ने स्टडी अगर चूज किया तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या हो गई कि वो आउटिंग में जा करके उसने क्या किया, गिव अप किया एंजॉय करने को। Example of opportunity cost, some examples are given here. Opportunity cost of watching TV on a weeknight is the benefit you could have gotten from studying. अगर आपने वीक नाइट में अपॉर्चुनिटी, जैसे दो डिफरेंट जो है सिचुएशंस थे, आपकी स्टडी करने का और जो है कि टीवी वॉच करने का, तो आपने अगर टीवी वॉचिंग चूज किया तो उस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कास्ट आपकी क्या हो गई कि आपने स्टडी से जो कुछ अर्न कर सकते थे वह गिव अप कर दिया। अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज इज द इनकम यू कुड हैव अर्न्ड बाय गेटिंग अ जॉब आउट ऑफ हाई स्कूल। अगर आप अपॉर्चुनिटी कास्ट, कॉलेज जाने की अपॉर्चुनिटी कास्ट है, तो इट मीन्स क्या, इज द इनकम यू कुड हैव अर्न्ड बाय गेटिंग अ जॉब आउट ऑफ हाई स्कूल। मीन्स हाई स्कूल चूज करने के बाद आपके पास ऑप्शन थे कि आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते थे या आप जॉब कर सकते थे। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपने वो हाई स्कूल के बाद जो इनकम अर्न कर सकते थे उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी कास्ट है। द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इन द वेजेस यू गेव अप बाय वर्किंग फॉर अनदर कंपनी। अब अगर आप अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद से, तो उस सिचुएशन में आपका अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगा कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद किसी दूसरे के लिए आप वेजेस पर या सैलरी पर वर्क करते, तो वह जो वेजेस या सैलरी होती वह अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी कास्ट होती। The opportunity cost of using forest resources to build houses is the enjoyment people get from having pristine forest. अब क्या है, अगर आप अपॉर्चुनिटी, अगर आप देखें कि वुड से आप हाउसेस बनाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या है कि वुड से हाउस बनाने की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी कि जो फॉरेस्ट होने से जो बेनिफिट हमें मिलता है वो बेनिफिट्स हमारा क्या है, गिवन अप है। तो each and everything has opportunity cost, nothing is free in this world। if we choose something, कुछ भी हम अगर चूज करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ गिव अप करना होता है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। सो इट इज क्लियर that question of opportunity cost arises wherever resources have alternative uses। तो अगर हम देखें कि opportunity cost, जैसे हमने एग्जांपल्स बताया, तो अराइज कब होता है, जब भी रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं। दीज रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज फिजिकल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज ऑलवेज क्या फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है। दे मे बी मॉनेटरी रिसोर्सेज आर टाइम, वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हो सकते हैं या फिर टाइम हो सकते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ स्पेंडिंग इन अ रेस्टोरेंट मे बी ए बुक दैट यू कुड हैव परचेज्ड बाय स्पेंडिंग द सेम अमाउंट। मीन्स अनदर एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास कुछ मनी है तो आपने जो है कि रेस्टोरेंट में उसको आप जा करके खर्च कर सकते हैं, या यू कुड हैव बाई, या आप उसके लिए कुछ बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपने रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड किया तो अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ गोइंग रेस्टोरेंट क्या है, बेनिफिट्स दैट यू हैव गॉटन फ्रॉम परचेजिंग द बुक। तो ये एग्जाम्पल्स है। अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ टाइम डिवोटेड टू स्टडीज, अब यहाँ पे अगर स्टडी के लिए एग्जाम्पल बताया कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी, एफर्ट और वर्क इज द लेजर और प्ले दैट कुड हैव बीन इंजॉय। अगर आप पढ़ना डिसाइड करते हैं तो उसके बदले में जो इंजॉय करते, जो आप जो बाहर जा करके खेलते, वह उसके लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द स्लोप ऑफ कर्व एट एवरी पॉइंट मेजर्स द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स वाई गिवन अप। ये कहा जा रहा है कि यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, डिफरेंट प्रोडक्शन जो है कि कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम किसी एक प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं, इट मीन्स क्या है कि हम किसी वन गुड्स को क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, तब हम इसको चूज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम इस को चूज करें प्रोडक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे यह जो फूड का, जो यहाँ पे फूड और क्लॉथिंग में दिए गए हैं ऑप्शंस, तो यहाँ हम इसको गिव अप करते हैं। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस, व्हाट एवर यू वांट टू हैव, इन उसके अकाउंट में, ऑन अकाउंट ऑफ दैट यू हैव टू गिव अप समथिंग। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ गिव अप करना ही होगा।
Opportunity cost, like here example is given, alternative not chosen means आपने जो है कि दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेयर यू कैन वर्क और यू कैन हैव पार्टी. तो यू डिसाइडेड टू हैव पार्टी, देन द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ हैविंग पार्टी इज द इनकम अर्न फ्रॉम योर वर्क गिवन अप. इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या हो गई, यहाँ तो आपने पार्टी में स्पेंड किया 10 रुपए और 20 रुपीज जो आप अर्न कर सकते थे वो सब चला गया. तो अपॉर्चुनिटी कास्ट इस सिचुएशन में क्या हो गई, इस पूरे अल्टरनेटिव्स के लिए 30 रुपीज़ की हो जाती है. तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से पीपीसी पर अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारा शो किया जाता है, ये है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम जो है इलस्ट्रेशन के रूप में देखें कि कैसे है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है. 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड ए गिवन पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स. हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है और अदर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि क्या है, कुछ उसमें फिक्स्ड एंड टेक्नोलॉजी गिवन है. पॉसिबल यूजेस ऑफ लैंड अलॉन्ग विद द पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स. जो यहाँ पे लैंड का जो डिफरेंट सेट्स में यूजेस है और उसके लिए उनके जो है कि क्या क्या उसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो फर्स्ट यूज में हम व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेकंड यूज में हम राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, थर्ड यूज में हम मेजी का प्रोडक्शन कर सकते हैं और फोर्थ यूज में शुगर केन प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस सिचुएशन में अगर हम ये 4 यूजेस में 4 अलग अलग व्हीट, राइस, मेज एंड शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है. मार्केट वैल्यू व्हीट प्रोडक्शन की है 10,000 रुपीज, वाइल राइस प्रोडक्शन की है 8,000 रुपीज एंड मेज प्रोडक्शन की है 7,000 रुपीज और शुगर केन प्रोडक्शन की है 12,000 रुपीज. अगर आपको 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड दिए जाएं और रिसोर्सेज दिए जाएं तो इनमें से आप क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे. डेफिनेटली यू चूज टू प्रोड्यूस शुगर केन बिकॉज मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन इज हाईएस्ट अमंग ऑल देम. तो इस सिचुएशन में आप शुगर केन जब चूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, मीन्स क्या है, जम्पशंस क्या है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट एंड रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज. अगर इनमें से रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज होते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वह कांस्टेंट है, तो इस सिचुएशन में कोई भी पर्सन यूज करेगा इस 12,000 रुपीज के वैल्यू यानी शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए. इस सिचुएशन में क्या होगा, रिसोर्सेस विल बी एम्प्लॉयड इन use for where the value of output is maximum, that is 12,000 rupees. अब इसमें अगर हम चूज करें 12,000 रुपीज, इट मीन्स क्या है, प्रोड्यूसिंग शुगर केन, द कास्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर केन. तो यहाँ पे जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, शुगर केन को प्रोड्यूस करने के ऑप्शन के बाद जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है वह क्या है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दैट इज ऑफ वैल्यू 10,000 रुपीज विच हैज बीन गिवन अप. मीन्स शुगर केन प्रोड्यूस करने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वह है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो कि दूसरी सबसे बड़ी अमाउंट है. तो इसको गिव अप करने के बाद ही हम यहाँ पे 12,000 रुपीज के शुगर केन प्रोड्यूस को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेस इन यूज फोर इक्वल टू लॉस ऑफ आउटपुट इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ द गिवन रिसोर्सेस विच इज रुपीज 10,000 इन यूज 1. मीन्स 12,000 रुपीज का आपके पास क्या है, शुगर केन प्रोड्यूस करने के लिए 10,000 रुपीज का जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हीट प्रोडक्शन है उसको आप गिव अप कर रहे हैं. तो अपॉर्चुनिटी कास्ट इसके लिए क्या हो गई, शुगर केन प्रोडक्शन की 10,000 रुपीज ऑफ व्हीट प्रोडक्शन हो गई. सेम वे में ऐसे ही आपको एग्जांपल होता है कि अगर आपको एक जॉब में है जहां पे आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिल रही है, लेकिन एक दूसरी ऑप्शंस आपको दो और ऑप्शंस मिलते हैं. एक ऑप्शन में आपको क्या है, जो है कि अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करना है. दूसरे ऑप्शन में आपका क्या है कि आपको जो 50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं. अगर आप चूज करते हैं 50,000 रुपीज़ सैलरी पर जाने के लिए तो उस सिचुएशन में जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो 30,000 रुपीज़ को आप गिव अप करके जा रहे हैं 50,000 रुपीज़ पे. तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या हो गई वहाँ पे, वो 30,000 रुपीज़ हो गई अपॉर्चुनिटी कास्ट फॉर हैविंग job for 50,000 rupees. Next point is marginal opportunity cost क्या है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, तो इस सिचुएशन में अभी देखें कि यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं बिकॉज लुकिंग एट इट, इट अपीयर्स एज if one good is being transferred into another, a movement along PPC implies that more of good
X is produced by sacrificing the production of a certain amount of good Y। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसको इसलिए कहते हैं कि मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि जब कभी भी हम X के 1 मोर यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो Y गुड्स के प्रोडक्शन में लगने वाले रिसोर्सेस को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे गुड्स X के प्रोड्यूस करने वाले जो है फैक्टर्स में यानी रिसोर्सेस को। तो उस सिचुएशन में ये हमारा क्या होता है, गुड्स Y के प्रोड्यूस में होने वाले रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करके गुड्स X में लाते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। पीपीसी इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व, इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व भी कहते हैं बिकॉज स्लोप ऑफ कर्व एट ईच एंड एवरी पॉइंट मेजर्स अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ वन कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव कमोडिटीज गिवन अप। मींस हम देखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखें डिफरेंट सेट्स अगर दिए गए होते हैं पॉसिबिलिटीज के, तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी को चूज करते हैं जहां पे मैक्सिमम, अगर हम दूसरे को चूज करते हैं तो पहले से जो अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारी डिराइव जो अपॉर्चुनिटी कास्ट पहले पर लगती है वह क्या होती है, दूसरे में आने पर गिव अप होती है। तो वहां पे जो कमोडिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सेट ए में, तो वह सेट बी में प्रोड्यूस करने के लिए सेट ए के गुड्स वाई के कुछ न कुछ हमें जो है कि यूनिट्स को गिव अप करना पड़ेगा। तो इस तरह से द रेट ऑफ दिस सेक्रीफाइस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। मींस यहां पे है क्या कि अगर हम गुड्स एक्स के 1 मोर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स वाई के प्रोडक्शन यूनिट में जिस रेट में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, कमी होती है, वही रेट हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाती है। मींस द रेट ऑफ द sacrificing the output of goods Y to produce one more unit of goods X is called marginal opportunity cost। तो सिंपल वे में इसके बाद इसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट को यहाँ पे हम ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे हम या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स। तो यही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है यह मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है। मीन्स क्यों, क्योंकि उस रेट पर वह रेट जिस पर गुड्स वाई के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस किया जाता है गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वही रेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर्स द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब देखिए कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखिए उसके आपको हमने जो है बताया था कि इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो यह प्रॉपर्टी जिसकी ऑलवेज क्या होती है, इस तरह से होती है, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है एंड इसके क्या कि इसके इनिशियल पॉइंट से यह कॉनकेव होता है। तो इस सिचुएशन में जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है वह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप होता है, क्योंकि जैसे ही हम 1 यूनिट ऑफ गुड्स वाई सेक्रीफाइस करते हैं 1 मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स के प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम अपने रिसोर्सेस को गुड्स वाई से गुड्स एक्स में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इस सिचुएशन में स्लोप हमारा आगे बढ़ता है, फिर अगेन अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं तो स्लोप हमारा और आगे बढ़ता है। तो इसीलिए जो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट को स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। Shape of production possibility curve depends upon the marginal rate of substitution या marginal opportunity cost। तो इस सिचुएशन में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप होगा वह स्लोप और शेप डिपेंड करेगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट पर। इन शॉर्ट, द रेट एट विच द यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ वन गुड means goods Y is sacrificed to produce one more unit of output of other good is called marginal opportunity cost। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट यहां पे एग्जांपल्स दिया गया है कि किस तरह से हम एस्टिमेट करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट को। प्रोडक्शन
एक्स गुड्स के प्रोडक्शन का यह एक समरी दिया हुआ है, यहाँ पे गुड्स वाई के प्रोडक्शन का दिया गया है, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट होगा क्या। अब चूंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट निकालते किस तरह से हैं, का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट इज डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स वाई अपॉन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एक्स, ये फार्मूला होता है इसमें। तो यहाँ पे देखें कि प्रोडक्शन हम 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्स गुड्स का, तो वाई गुड्स का 10,000 प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि कोई अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं बनेगी, क्योंकि 2 गुड्स एट ए टाइम प्रोड्यूस करने होते हैं, तभी जाकर के हम कुछ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गुड्स एक्स का 1 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड्स वाई का हमारा 9,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मींस 1 यूनिट ऑफ एक्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1,000 यूनिट ऑफ जो है गुड्स वाई सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मींस टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स means sacrificing 1,000 units of goods y, so marginal opportunity cost क्या होगा, तो marginal opportunity cost जो इनिशियल opportunity cost marginal है वह 10,000 है, और हमें कितना लॉस करना पड़ा, गुड्स x के 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से 10,000 में से 9,000 यानी 1,000 रुपीज हमें क्या करना पड़ा, लॉस करना पड़ा। इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट फॉर हैविंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स x इज 1,000 रुपीज। If again we produce 2 units, yani 1 more units of goods x, then we have to sacrifice this from 9,000 to 7,500, means we have given up 1,500 units of the production of goods y to produce 1 more units of goods x. Here then the marginal opportunity cost would be 9,000 divided by 9,000 subtracted by 7,500, that is 1,500 rupees. तो 1 more unit यानी एक और यूनिट अगर हम x के प्रोड्यूस करना चाहें तो हमें y के प्रोडक्शन से 1,500 यूनिट्स क्या करने पड़े, अभी भी कम करने पड़े। अगेन इफ वी वांट टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ गुड्स x, देन द sacrifice that the amount of goods y sacrificing जो वैल्यू है वह है फ्रॉम 7,500 रुपीज टू 5,500, मीन्स प्रोड्यूस स्टिल अनदर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, 2,000 यूनिट्स ऑफ वाई आर टू बी गिवन अप। तो यहाँ पे जो थर्ड यूनिट यानी एक और यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हमें 2,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई क्या करना पड़ रहा है, यह हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। दस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x produced when resources are shifted from y to x, मीन्स क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट कैसे निकलेगा कि यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम गुड्स x के 1 यूनिट को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं y के यूनिट्स में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यही कहते हैं लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स y अपॉन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स x। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट चूंकि रेट है इसको यहाँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखते हैं। इकोनॉमिक्स में डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में डेल्टा जो ये सिंबल है इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसमें कोई ना कोई जो चेंजेस आ जाते हैं। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस रिप्रेजेंट लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड्स y अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन गुड्स x। नेक्स्ट दैट इज इसका डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देखें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट का है क्या। तो यहाँ यूज वन में हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे अभी के वैल्यूज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ एल वैल्यूज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम दूसरा जो है प्रोडक्शन एल वैल्यूज की यानी एल यूज 2 में और जो एक्स गुड्स है उसकी हम 1 मोर यूनिट अगर प्रोडक्शन करना चाहें तो हमें यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है के यूनिट का, यही हमारा क्या है जो है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ पे पॉइंट ए पर हम प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी हम आ गए क्या कर रहे हैं कि पॉइंट सी पर। तो यहाँ ए से सी पर आने के लिए हमें लॉस कितना करना पड़ा, ये यहाँ पे के से K1 आ गए, यानी गुड्स वाई का हम यहाँ लॉस कितना कर रहे हैं, ए बी पॉइंट हम लॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम यहाँ आ गए तो ए बी पॉइंट हम लॉस कर रहे हैं। तो गुड्स एक्स में हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, एल से L1, यानी हम यहाँ पे जो बी पॉइंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से एक्स का, अब
अब हम कहां पर आ गए, सी पर। तो देख रहे हैं लॉस हमारा कितना हो रहा है, डेल्टा वाई, यानी यहां से यहां पर अगर यह हमारा 15 यूनिट है और ये 10 यूनिट है, तो हम सपोज करें कि हमें लॉस कितना हो रहा है 5 यूनिट का, और यहां पे अगर यह 10 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और अभी हम 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 10 यूनिट्स। तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, इस सिचुएशन में डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स होंगे क्या, तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, तो यहां जो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, अगर सपोज करिए यहां अगर हम 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हियर हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहां पे हम 15 यूनिट, तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, वाई के गुड्स के प्रोडक्शन में हमें यहां लॉस करना पड़ा, 15 यूनिट से 10 यूनिट्स पर हम आ गए, तो हमारा लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे लॉस हमारा हो रहा है 5 यूनिट का, और हमें गेन कितना कर रहे हैं, ये सॉरी दिस वन इज 20 यूनिट, तो हम गेन कितना कर रहे हैं 20 माइनस 10, तो हम गेन कर रहे हैं यहाँ पे 10 यूनिट्स का। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारा क्या होगा, यह होगा 0.5। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ 0.5 हो गया। तो इस तरह से यह हमारे स्लोप को भी, अब अगेन अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं 1 मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स, ये अगर हम इसका 1 मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यह प्रोडक्शन हमारा लेस होकर के आ जा रहा है 5 पे, और यह तब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना यूनिट, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं 30 यूनिट। तो अगेन हम यहाँ 1 मोर जो 5 यूनिट्स हम यहाँ जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तब हमें प्रोडक्शन कर रहे हैं इसका वो 30 यूनिट्स का। तो अगेन यहाँ पे हमारा जो है सेक्रीफाइस होगा, तो यह पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा सेक्रीफाइस होकर के, यानी यहाँ से ये हमने जो सेक्रीफाइस किया ये है, तो ये हमारा फिर से ये सेक्रीफाइस हो जाएगा गुड्स वाई का, और गेन होगा यहाँ गुड्स एक्स का। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा किसको बता रहा था, जैसे जैसे हम अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारी यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वैसे वैसे स्लोप हमारा क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है और कॉनकेव है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट इस तरह से है क्या कि सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ पे क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट इज स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आल्सो। हियर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, या फिर हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2, और दिस इक्वल टू द स्लोप ऑफ पीपीसी। तो स्लोप ऑफ पीपीसी डिसाइड किया जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट से, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है कि इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन अब बुक की हेल्प से, वीडियो की हेल्प से इसको और ज़्यादा स्टडी करें और उसमें समझें, और न्यूमेरिकल्स अब आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको बताएंगे। थैंक यू।